हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस, बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे, और नहीं है तो प्लीज़ हो जाइए, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी है तो सब कुछ है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लाइफ के अंदर। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है करंट फीलिंग्स के ऊपर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था, मेंशन किया था दैट जल्द ही मैं दोबारा से करंट फीलिंग्स के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी, बिकॉज आप लोगों को काफ़ी ये जानने का मन होता है कि आखिरकार अब क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, और आगे वो क्या कोई डिसीजन लेने वाले हैं या कुछ भी। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग आज चेक करने वाले हैं कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ में हैं तो आगे चल के वो क्या स्टेप लेने वाले हैं, आगे क्या वो करने वाले हैं। ईच एंड एवरीथिंग हर सिनेरियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जल्दी से इन तीनों कलर की पाइल में से कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हमारे पास है पाइल नंबर 1 एंड दिस इज ऑरेंज थ्रेड स्टैंड, यानी कि धागे की गट्टी। एक्चुअली आज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था नहीं रखने को, तो मैंने ये मुझे दिखा, और तो ये यूज़ नहीं है, ओके, रैपर में से निकाला है। मैं आपको इसका रैपर भी दिखा सकती हूँ, जस्ट अ मिनट। कल को कोई कह दे मैम आपने यूज़ लिया है देखो, इसका रैपर भी रखा हुआ है मेरे पास। मैं नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज कॉपीराइट इशू आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो यूज्ड नहीं है तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को अपने रीडिंग के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। यूज्ड होता तो मैं नहीं लेती। तो पाइल नंबर 1 है हमारे पास ऑरेंज, पाइल नंबर 2 है हमारे पास ग्रीन, एंड पाइल नंबर 3 है हमारे पास पर्पल कलर। इन तीनों कलर में से जो भी कलर आपको एक्साइटेड लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो उस कलर को आप लोग पिक कर लीजिए। अदरवाइज आप 1 2 3 ऐसे करके भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि ऑरेंज कलर के थ्रेड स्टैंड से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ऑरेंज कलर का थ्रेड स्टैंड यानी कि धागे की गट्टी चूज करी है, देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या आने वाली है, और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। और गाइस, मैंने कार्ड्स जो शफल करके पहले से रखे हुए थे वो अरेंज भी कर लिए हैं, ताकि अरेंज करने में भी समय ज़ाया ना जाए हमारा। और ये है हमारे मैसेजेस एंड ये है हमारे एंजल गाइडेंस, ठीक है। ये हम लोग बाद में चेक करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे सिनेरियो क्या चल रहा है। भाई, सबसे पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। उससे भी पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे जोडियक्स कौन कौन से हैं। हमारे पास है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो मेनली है हमारे पास, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है हमारे पास, ठीक है। मेनली स्कॉर्पियो है हमारे पास, एंड हाँ, स्कॉर्पियो है हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे लग रही है ना, काफ़ी समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो आप, ठीक है। एक तरीके का बैड एक्सपीरियंस फील कर रहे हो आप। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ज़िंदगी में किसी तरीके की कोई खुशियाँ नहीं रही हैं। अब तो ऐसी फीलिंग चल रही है जैसे कि बस पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरी ज़िंदगी तो बस रुक गई है अब यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके की कोई फीलिंग चल रही है आपकी। अच्छा गाइज, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओके। इफ़ दिस रेजोनेट्स विद यू, बहुत अच्छी बात है। नहीं करती है तो कोई दूसरा फाइल चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई दूसरा फाइल भी अच्छे से आपसे रेजोनेट ना करे तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। हो सकता है आज की वीडियो आप लोगों के लिए ना हो, किसी दूसरे के लिए हो। आज यूनिवर्स और एंजल्स किसी और को मैसेजेस देना चाह रहे हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। भाई, सबसे बड़ी बात, इस वक्त आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके करियर के अंदर किसी तरीके का कोई घुमाव आया है, उनके करियर ने किसी तरीके की रफ्तार पकड़ी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पैंडमिक सिचुएशन चल रही है, अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हैं, वेजेस नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना सभी को ही करना पड़ रहा है इस बंद की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए प्रॉफिटेबल भी हुई हैं, और कहीं ना कहीं मुझे उन कुछ लोगों में से आपके पर्सन लग रहे हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने किसी तरीके का कोई एग्जाम पहले दिया हो, इस लॉकडाउन से पहले उन्होंने किसी तरीके का कोई एग्जाम दिया हो और उसका रिजल्ट आने ही वाला हो, लेकिन इस लॉकडाउन और इन सब बंद वगैरह की वजह से फंस गया हो। और अभी हाल फिलहाल में ही जो है कम से कम 15-20 दिन पहले ही, मुझे 15-20 दिन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, एटलीस्ट 10 दिन तो होंगे ही फॉर श्योर। अभी 10-15 दिन पहले या 15-20 दिन पहले उनको इस चीज़ का रिजल्ट पता लगा है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, अथॉरिटेटिव फील कर रहे हैं, हैप्पी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से उनकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स हुई हैं, न्यू सब कुछ हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इन दिनों, ठीक है। मैं ये बताऊंगी आपको।
अगर हम करियर के हिसाब से बात करें, अगर हम आपके हिसाब से बात करें, तो अब उनको ये लगने लगा है कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्चुअली अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा जो होता है करियर, वो अचीव कर लिया है। देन अब मुझे अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए। एक चीज़ और लग रही है मुझे यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से इसलिए दूर हो जस्ट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड जस्ट बिकॉज ऑफ करियर इश्यूज। ठीक है, यहाँ पे मुझे फैमिली के इश्यूज तो नहीं लग रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि करियर की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर हो सकता है कि ये अपने करियर को बनाने के लिए आपको समय ना देते हो, इस वजह से आप जो है इस पर्सन से दूर चले गए हो। ओके, या फिर ये आपको टाइम नहीं दे पाते, तो इन्होंने बोल दिया हो कि भाई आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स, ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन अ रिलैक्सिंग मोड, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे साइलेंस चाहिए थोड़े समय के लिए। तो क्या हम इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए शांत रख सकते हैं, हम एक ब्रेक ले सकते हैं इस चीज़ से। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई हो कि आखिरकार मैं क्या इतना ज़्यादा परेशान करती हूँ या करता हूँ जो इनको ब्रेक चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में क्या आया है ना, करियर को लेकर के अच्छा खासा मोड आया है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई हैं, और अब ये पार्टनर आपके पास आना चाहता है। नाइट ऑफ वेंस का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में। और सबसे अच्छी बात हमारे पास यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड आया है। दिस इज़ ऑल्सो फॉर रिकन्सिलिएशन कार्ड। ठीक है, काफ़ी समय से आप अपने आप को एक तरीके से बंधा हुआ महसूस कर रहे थे विद दैट कंडीशनिंग कार्ड। ठीक है, काफ़ी टाइम से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे जिंदगी में किसी तरीके का कोई सुकून ही नहीं है, खुशी नहीं है। वो सुकून और खुशी आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने ही उसको बुलाया। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना पायल नंबर 1 कि आप लोग काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे इस पार्टनर को, काफ़ी समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, बहुत कुछ आपने ऐसा किया है जिससे कि आपको ऐसा लगने लगा कि चलो फाइनली अब ये आएगा तो आ जाएगा, बिकॉज मैं अपनी तरफ से जो भी एफर्ट कर सकती थी वो मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे। इंटेंसिटी का कार्ड है, तो डेफिनेटली गाइस मैं बोलूँगी आप लोगों को कि काफ़ी 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 ज़्यादा मेहनत करी आपने अपने आप को बिल्टअप करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा आप रोए भी हो इस कनेक्शन को लेकर के, बहुत दिनों तक खाना भी नहीं खाया है, आपको समझ में ही नहीं आया कि ऐसे हो कैसे गया अचानक से। उन्होंने आकर के डायरेक्ट आपको कह दिया कि आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रेक दिस रिलेशनशिप, मुझे बस अभी थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स चाहिए, मुझे साइलेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मतलब उन्होंने एक लंबी सारी लिस्ट आपको पकड़ा दी कि लो अब इस चीज़ को आप देख लो। और आप इस तरीके से शॉक्ड हो गए, परेशान हो गए कि हाय राम ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ में, मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा बिगाड़ा ही नहीं। ठीक है, मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं। दूसरी बात मुझे क्या लग रही है ना कि इनके फ्रेंड्स का इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। इनके फ्रेंड्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, ये इनको ना भड़काते हैं एक तरीके से। आप देख रहे हो इस कंडीशनिंग के कार्ड को, जस्ट अ मिनट मुझे कंडीशनिंग का कार्ड दिखाने दो। देखो कंडीशनिंग का कार्ड है हमारे पास। यहाँ पे ये जो शेर है ना, इसके पैरों में बेड़ियां हैं और आसपास देखो कितनी सारी शीप्स हैं। अगर ये शेर चाहे ना तो इस बेड़ियों को तोड़ करके बाहर आके शीप्स को मार सकता है, खा सकता है, हर चीज़ कर सकता है, बट ये नहीं कर पा रहा है। वाई? बिकॉज इसको ऐसा लग रहा है कि मैं भान दिया गया हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। और इसी तरीके की एनर्जी ना आपके पार्टनर की हो जाती है। उनको ये जो बेड़ियाँ है ना, ये उनके फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं उनके जो दोस्त हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई वो पार्टनर आपका सही नहीं है, वो पार्टनर आपका बेकार है, वो पार्टनर ऐसा है, वो पार्टनर वैसा है। इस तरीके की भी यहाँ पे मेरे को फीलिंग्स फील हो रही हैं। अब आपके लिए अगर लव ऑरिकल्स में से देखें, एक्चुअली लव, क्या नाम था इनका आज का, मैं भूल गई, क्या नाम था, एक्टिवेशन कार्ड्स। ठीक है, लव एक्टिवेशन कार्ड्स है इनका नाम, और ये बहुत खूबसूरत है। और इनके ऊपर जो ये कोटास लिखे हुए हैं ये बहुत शानदार है। इन डुअलिटी, यानी कि यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू, यानी कि आप, वही वाली बात आ गई ना जो मैंने आपको बोला था कि आपने बहुत कुछ किया इस रिलेशनशिप के लिए, और कल को इन्होंने आकर के बोल दिया कि आपने आखिरकार इस रिलेशन के लिए किया ही क्या है। तो आपको वो बात चुभ गई कि यार इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है तो ये कितनी 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 गलत बात है। और फिर भी आप इस पार्टनर को माफ़ करने के लिए तैयार हो, बिकॉज आपको ये लगता है कि जो यूनिक स्टैम्प है, यानी कि एक तरीके का जो सिंबल है प्यार का, ठीक है, वो क्या है कि आप सबको माफ़ करते रहो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर वो खासियत है कि आप जहाँ पे भी जाते हो ना, अपनी एक तरीके से मोहर छोड़ाते हो कि हाँ
मैं यूनिक हूँ, मैं सब लोगों से प्यार करती हूँ, मैं सब लोगों का ध्यान रखती हूँ, ठीक है। और तब इन्होंने आकर के आपको ऐसे बोल दिया कि हमेशा बोलती रहती हो, बात करो बात करो बात करो, और परेशान करती रहती हो मुझे, इस तरीके से टॉर्चर करती हो, क्या किया है तुमने मेरे लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्श वर्ड इस पर्सन ने आपके लिए यूज़ करे हैं, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। फिर है हमारे पास यहाँ पे पास्ट का कार्ड, और इस पास्ट के कार्ड पे लिखा हुआ है थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी स्टेगनेंट सिचुएशन और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस, यानी कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। पाइल नंबर 1, आप हमेशा मतलब अच्छा बनो, लेकिन कभी भी अमृत नहीं बनना है कि कोई भी आया और गट्ट से पी गया, गलत बात, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। क्यों गलत बात है, देखो मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देके समझाना इसलिए ज़्यादा पसंद करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस सीरियसली, ठीक है। इस वजह से इफ़ मेरी कोई बात बहुत ज़्यादा फ़नी लगे तो प्लीज़ फॉरगिव मी क्या कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये बात सही है, अमृत नहीं बनना है। देखो ये है कलयुग, तो पानी बन के रहो, ठीक है, पानी बन के रहो, ऐसा पानी बन के रहो जो जिस भी, देखो पानी एक ऐसी चीज़ है जो जिस भी फनल में जाएगी उसके शेप की हो जाएगी, जिस भी चीज़ में जाएगी उसके अंदर मिल जाएगी, तो पानी बन के रहो। सामने वाला अगर आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है तो एटलीस्ट बुरा नहीं बट उसको समझाओ तो सही कि हाँ तुम गलत कर रहे हो। आप उसके अंदर जाकर के साथ देना शुरू कर दोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। और उसी तरीके से आपको जहर भी नहीं बनना है, यानी कि ना अमृत बनना है ना जहर बनना है, कि जहर बनोगे यानी इतने कड़वे हो जाओगे, इतने ज़्यादा एटीट्यूड वाले हो जाओगे कि कोई आपको जुबान पे टच करना पसंद नहीं करवाएगा, तो फिर किस काम की है ज़िंदगी। यानी अमृत भी नहीं बनना है कि हर कोई आए और तुरंत से पी जाए, और ना जहर बनना है कि कोई टच करना भी पसंद ना करे। हमें पानी बनना है कि सामने वाला जैसा वैसे हम, ठीक है, समझ में आया। तो इस वक्त आपके पार्टनर जो है आने की तैयारी कर रहे हैं आपके पास। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वैसे भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपने जो इतनी सारी दुआएं मांगी, इतनी सारी प्रेयर्स करी हैं, उन सब का अब फल आपको मिलने वाला है। पाइल नंबर 1, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू सो मच, बहुत बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब उनके कुछ मैसेजेस, पहले हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है, मोनोलॉजी से देख लेते हैं क्या है। अ रोमांटिक, वाओ, मैंने कहा था ना, मैंने बोला था ना, सी अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, यानी कि बहुत जल्द वो सिनेरियो अब आने वाला है आपकी ज़िंदगी में जब ये पार्टनर वापस आएगा और आपसे सॉरी बोलेगा, अपने सारे किए के ऊपर शर्मिंदा होकर के आपको सॉरी बोलेगा, मनाएगा, आसानी से मत मानना ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके। और उसके बाद में आपको, देखो पहले तो आपको मना करना है और उसके बाद में आपको जा करके फर्स्ट मूव लेना है कि ठीक है तुमने जो कुछ भी किया इट्स ओके, बट उनको सुनाना ज़रूर है। यहाँ पे ये कार्ड ये भी बोलता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देन वी हैव लक इज़ ऑन योर साइड, यानी कि लक आपकी तरफ है अब फाइनली, लक इज़ इन योर साइड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं। फिर हमारे पास है एंजल गाइडेंस, बेटर वंस ओन ड्यूटी through devoid of merit rather than unsuitable work, no matter how well you can do it in one's own duty, even death brings benefit, taking on another's duty is full of danger। यानी कि आप जैसे हो, ये वही वाली बात समझा रहा है जो मैंने अभी आपको जहर और अमृत वाली बात समझाई थी, ठीक है। कहाँ से आई मुझे नहीं पता, बट ये कार्ड भी यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी दूसरे के उसमें, किसी दूसरे के सांचे में ढलने से बेटर है कि अपना सांचा खुद बनाया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, किसी दूसरे का काम करने से बेटर है कि अपना काम किया जाए। इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। चलिए अब आप उनके मैसेजेस देख लेते हैं। When you left, you took my heart with you, but I know you will be both be back someday. I'll again feel complete with you। मैंने बोला था ना कि आपने नहीं फिर इनको छोड़ दिया होगा, स्टार्टिंग में कहा था ना मैंने, देख लो वही कार्ड आ गया। ऐसा हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो कि बस बहुत हो गया अब तुम्हारा झंझट, ठीक है मैं जा रही हूँ, बस बहुत हुआ। फिर है हमारे पास अ टीयर ड्रॉप इनटू द सी एंड व्हेन इट फाइंड यू is the day I will stop wishing you were here, distance is only a test। yes, तो इनको यही है, फीलिंग है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एक्चुअली। और इनका नेक्स्ट मूव जो होने वाला है ना गाइज, वो होने वाला है कि अब ये आ रहे हैं आपके पास में, ठीक है। फाइनली फॉर श्योर ही इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कितना समय लेंगे ये वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कितना समय लेंगे ये, ठीक है, 9 weeks।
या फिर 9 वीक्स और 6 वीक्स। 6 वीक्स के हिसाब से हो गया आपका 1 महीना, तो एक ही हो गया। ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ। 1 महीना तो एक ही हो गया, और यानी कि नवंबर फर्स्ट वीक, नवंबर फर्स्ट और सेकेंड वीक, एंड देन क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली अब ये वो महसूस करने लगे हैं वो प्यार जो आपके लिए इनका है, ठीक है। तो डेफिनेटली योर पर्सन इज कमिंग इन बिटवीन 6 वीक्स और 9 वीक्स, ठीक है। इनमें ही आ जाएंगे वो, इससे ज़्यादा वो उनको समझ नहीं लगेगा। फाइनली आप लोगों का रियूनियन होने को है अक्टूबर लास्ट, नवंबर सेकेंड वीक। यही सिनेरियो रहेगा, यही टाइम रहेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले अक्टूबर मंथ के मिड में ही आप लोगों को ये चीज़ें दिखनी होनी शुरू हो जाएं, और उसके बाद में नवंबर तक आप मानो जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है सिनेरियो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इफ़ रेजोनेट हुई है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर 111 फैमिली। एंड गाइज अगर किसी तरीके की और कोई दिक्कत है तो आप पर्सनल पेड रीडिंग सेशन ले सकते हो मुझसे, ठीक है। ईच एंड एवरी डिटेल मैं मेंशन कर दूंगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़, पॉजिटिव रहिएगा इसी तरीके से। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये ग्रीन कलर का थ्रेड स्टैंड यानी कि धागे की गट्टी चूज करी है पाइल नंबर 2, तो उन लोगों के लिए आज की रीडिंग मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे। तो गाइज मैंने पाइल के कार्ड्स को तो अरेंज करके रख लिया है। बस यहाँ पे है हमारे पास कुछ आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस एंड कुछ एंजल गाइडेंस जो कि हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ रीडिंग। चलिए अभी शुरू करते हैं कि आखिरकार आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या करंटली उनकी फीलिंग चल रही है। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को ज़ोडिएक्स बताऊं, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके। तो अगर सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक्स बताऊं तो हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देन वी हैव कैंसर मेजरली है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों है हमारे पास। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि हो सकता है पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज करा है या तो वो टीएफ जर्नी के अंदर है या फिर वो हाई लेवल ऑफ सोलमेट या सोलमेट कनेक्शन के अंदर है, ठीक है। कार्मिक्स का नहीं है ये, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व है। हाँ वैसे कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व है, बट आप दोनों कार्मिक नहीं हो, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, ओके। भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2 आप लोगों की ज़िंदगी में एक tariके का टर्निंग पॉइंट चल रहा है, ठीक है। आपके करियर में भी टर्निंग पॉइंट चल रहा है और आपके लव लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट चल रहा है। आपको आगे क्या करना चाहिए ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही है फॉर श्योर, बिल्कुल भी, ठीक है। आप और आपके पार्टनर दोनों ऑन एंड ऑफ कनेक्शन के अंदर है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन इन सेंस कि कभी तो अच्छे से बात हो जाती है, कभी बिल्कुल बात नहीं होती है, कभी गुड मॉर्निंग तक ही चीज़ें सीमित रह जाती हैं और कभी काफ़ी ज़्यादा बातें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन किसी तरीके के कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हो, किसी तरीके के निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हो कि आगे मुझे अब क्या करना है, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या दे रखी है वो ये है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा स्टबन बिहेवियर शो करते होंगे, बहुत ज़्यादा। उनको हमेशा ऐसा लगता होगा ना कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो ठीक है, सामने वाला जो कर रहा है ना वो पागल है, ठीक है। ऐसी फीलिंग आती होगी। काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी स्टबन किस्म के इंसान लग रहे हैं मुझे। वैसे यहाँ पे फैमिली इश्यूज तो नहीं दे रखे हैं, बट पता नहीं क्यों कार्ड जैसा एक भी नहीं आया फैमिली इशू दिखाने वाला, बट पता नहीं क्यों मुझे मन में से बार बार आ रहा है कि हो सकता है फैमिली की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम है आप दोनों को, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है डियर पाइल नंबर 2 गाइस। आप लोगों से छुपा हुआ है इस रिलेशन के अंदर, कुछ ना कुछ ऐसा है फॉर श्योर, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपके पार्टनर के पास ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ढेर सारी चीज़ें हैं करने के लिए। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही उनके पास में, लेकिन उनके पास में ढेर सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और ढेर सारी चॉइसेस भी हैं। आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर पे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका जो दिमाग है ना सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर अटकता है। आप ही के ऊपर हद से ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप ही के ऊपर चिल्लाते हैं और कहीं ना कहीं आपको ही सोचते हैं कि ये गलत है मैं सही हूँ। मतलब इस तरीके का कंफ्यूज सा इंसान है आपका, ठीक है।
अगर मैं बात करूं कि करंटली अभी उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगी कि अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक उधेड़-बुन में लगे हुए हैं अपने करियर के ऊपर, ठीक है। बातें हो जाती हैं बट मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जब आप दोनों एक तरीके से एक होने की कोशिश करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा का ऐसा सिनेरियो आप दोनों के बीच बन जाता है कि चीज़ें खराब होती ही चली जाती हैं। मतलब सब कुछ ऐसा होने लग जाता है बिखरा बिखरा सा, आपको ऐसा लगने लगता है कि अब क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ, ठीक है, अब इसका क्या है अंजाम। तो उस तरीके से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। अगर मैं बात करूं कि अभी इनकी सोच में क्या चल रहा है आपको लेकर के, तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस आपके बारे में इतना कुछ खास तो नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप लोगों ने भी अब है ना एक तरीके से वो छोड़ दिया है जो पीछे भागना होता है ना। इसलिए मैंने कहा कि ये पाइल मुझे ऐसा लग रहा है या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले लोगों की या फिर डिवाइन यूनियन, डिवाइन सोलमेट यूनियन वाले कुछ लोगों की भी लग रही है मुझे, ठीक है। अब आपने पता है क्या किया, अब आपने ना सोचना बंद कर दिया है। अब आपने ये फील करना बंद कर दिया कि ये पार्टनर आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मैं कैसे जीऊंगी, ये सब मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी। बिकॉज यहाँ पे ना हमारे पास सेल्फ लव का कार्ड भी है, ठीक है। सेल्फ लव, यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज नेसेसरी टू लव अनदर, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि दूसरों को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और वही चीज़ मेरे को यहाँ पे फील हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर खुश रहना सीख गए हो, कहीं ना कहीं खुश रहने की कोशिश करते हो, सीख तो क्या गए हो, खुश रहने की कोशिश करते हो। और अब आपका जो पार्टनर है वो आपको मिस करता है। कैसे, इतना खास याद नहीं करता है, मैं फिर बोलूँगी इतना ज़्यादा आपको वो याद नहीं करते, लेकिन जैसे आपका नाम कहीं दिखता है या कोई मोमेंट ऐसा सामने आ जाता है, क्योंकि भूल नहीं पाते हैं ना हम, तो उनकी वो सारी की सारी भावनाएं खड़ी हो जाती हैं और वो भावनाएं उनसे कहती हैं कि कितना गलत कर रहा है तू। और फिर उनका ईगो सामने आ जाता है और वो बोल देता है मोमेंट टू मोमेंट, यानी कि वो ईगो सामने आ जाता है विद दिस एम्परर कार्ड और वो कहता है कि पागल है क्या, तेरी गलती थी, उसकी गलती थी, ठीक है। वैसे तो मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज नहीं दिख मतलब यहाँ पे फैमिली इश्यूज का एक भी कार्ड नहीं, बट मुझे इंट्यूटिवली पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने या फिर उनके पेरेंट्स ने आप लोगों को कहा हो, मिसगाइड कर दिया हो, इस तरीके का मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के फैमिली वाले आपस में आए हो रिश्ता पक्का करने के लिए, सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है, कैसे ना तैसे करके। यहाँ पे डिफरेंसेस भी हैं, रिलीजन का और कास्ट का डिफरेंस है, यहाँ पे पैसे का भी डिफरेंस है। हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपस में आप दोनों से कम्युनिकेट करने आए हो, बात करने आए हो, और एंड रिजल्ट ये रहा कि काफ़ी अच्छी खासी घमासान युद्ध हो गया, काफ़ी अच्छा खासी लड़ाई हो गई। और अब फाइनली क्या सिनेरियो चल रहा है कि आप ना उनसे ठीक से बात कर रहे हो, ना वो आपसे ठीक से बात कर रहे हैं, ना किसी तरीके का कोई सोल्यूशन कोई भी निकाल रहा है। हमारे पास है यहाँ पे कार्ड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, और इसका मतलब है यू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द माइंड एंड फ्रीली एंड लविंग एम्ब्रेस न्यू सिचुएशन। सी मैंने बोला था ना कि अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करने लगे हो, एंड प्रायोरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशन, यानी कि अब आपको पता लग गया है कि कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ भी पता है कि आपके पार्टनर के साथ किसी ने किसी तरीके का इन्फ्लुएंस वाला गेम खेला है, ठीक है गाइस। एम्प्रेस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं आपको एक तरीके से मदरली ट्रीट करते हैं, ठीक है। उनको एक तरीके से मदर वाइब्स आती हैं आपके अंदर से, और उनको एक तरीके का ना सुकून मिलता है। और कहीं ना कहीं करंटली वो इस चीज़ को भी मिस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। अपने करियर के ऊपर उन्होंने अपना पूरा का पूरा ध्यान झोंका हुआ है, और क्यों नहीं झोंका होगा यार, पेंडेमिक सिचुएशन है तो सब कोई परेशान है, लेकिन उन्होंने कुछ स्पेशली किया हुआ है, वो बिल्कुल याद नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। इतनी अच्छी खासी वाली लड़ाई चली हुई है ना आप लोगों की, या फिर हुई थी, जिसका असर आज भी है आप लोगों के साथ, और वो उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़्यादा जो देख रहे हैं वीडियो, इनकी ज़्यादा गलती, उनकी ज़्यादा गलती नहीं है। चलिए उनके मैसेजेस पहले हम गाइडेंस देख लेते हैं, फिर देखते हैं।
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही हो पाएंगी आपकी, ठीक है। देन वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन, और भाई पिताजी को सौंप दो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट मूव तो ऐसा कुछ खास मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर मैं नेक्स्ट मूव की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो कम से कम ये 15-20 दिन इसी तरीके के माहौल में रहने वाले हैं, कंफ्यूज, बेसहारा टाइप्स, लाचार इंसान बन के रहने वाले हैं। देन वी हैव द योगी हु एक्ट सेल्फिशलेसली, ऑल्सो gives up all attachments of mind, intellect and body and work for the purification of his inner self, यानी कि वो ही सच्चा इंसान होता है। ये भी सेल्फ लव के बारे में बता रहा है और ये कार्ड भी आपको सेल्फ लव के बारे में ही बता रहा था। तो अगर आप अभी भी सेल्फ लव नहीं करने लगे हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोग सेल्फ लव करने लग गए होंगे, बट अगर नहीं करने लगे हो तो प्लीज़ करना शुरू कर दो, सरेंडर कर दो डिवाइन को हर चीज़, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। आपका कंफर्ट जोन क्या है? हर वक्त रोते रहना, उनको याद करते रहना, मिस करते रहना। और आपका कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब क्या है? अपने ऊपर फोकस करना, अपने आप से प्यार करना, तो वो चीज़ करना शुरू कर दो। देन वी हैव I truly never experienced love before you. I have never felt that way with you. I have always felt that you loved and accept me completely. यानी कि इनको ऐसा लगता है, जो चीज़ मैंने बोली थी यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड देख के, कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो चीज़ उसके साथ थी वो चीज़ किसी और के साथ नहीं हो सकती है। और सही बात है, नहीं हो सकती। इतना प्यार कोई नहीं कर सकता उनको जितना आप करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पास्ट मेमोरीज डोंट गो अवे क्विकली, स्पेशली व्हेन वी ट्राई टू फॉरगेट समवन वी लव सो मच, आई मिस यू। सी, ये चीज़ भी अभी बोली थी ना मैंने आपको कि कहीं ना कहीं वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हर वक्त याद नहीं करते रहते, क्योंकि हर वक्त सिर्फ और सिर्फ काम करना उनको ज़्यादा पसंद आ रहा है इन दिनों। लेकिन जब भी उनको पास्ट मेमोरीज का कार्ड देख लो, कि जब भी उनको ऐसा फील होता है ना कि यार कोई नाम याद आ गया, या जो भी नाम है आपका वो उनको दिख गया, तो उनको दोबारा से वही सारी चीज़ें दिमाग में चलने लग जाती हैं। लेकिन जो उनका ईगो है ना, वो उनको आने नहीं देता है, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो अभी इनका किसी तरीके का कोई एक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं एक कार्ड ज़रूर निकालूंगी आप लोगों की तसल्ली के लिए, क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं पाइल नंबर 2 के पर्सन्स। सी, एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अभी तो थोड़ा और सोचेंगे, अभी तो थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या करूं मैं, क्या ना करूं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज हैं पाइल नंबर 2 आपके पर्सन की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे बताइएगा। गिव दिस वीडियो थम्स अप, कमेंट बिलो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बन जाइए हमारी 111 फैमिली का पार्ट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इफ़ योर प्रॉब्लम इज़ रियली वेरी बिग एंड जेन्युइन और सॉल्व नहीं हो सकती है, देन लेट मी नो वाया मेल, ओके। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, तो जिन लोगों ने ये पर्पल कलर का थ्रेड स्टैंड यानी कि धागे की गट्टी चूज करी थी जिसका कलर है पर्पल, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी वीडियो। पाइल नंबर 3, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आखिरकार आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कार्ड्स मैंने अरेंज कर लिए थे और ये कुछ लव मैसेजेस एंड एंजल गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हम बाद में चेक करेंगे। चलिए पहले आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पे जो ज़ोडिएक्स लग रहे हैं वो है हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एरीज एंड जेमिनी का पेयर हो सकता है, मतलब एरीज जेमिनी का पेयर हो सकता है, या फिर फायर साइन और एयर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर लिब्रा भी है हमारे पास विद दिस जस्टिस कार्ड, ठीक है। तो भाई ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, ऐसे जोडिएक्स हो सकते हैं आपके, बट प्लीज़ जोडिएक्स में कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो जोडिएक्स मत ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि हर इंसान के 12 के 12 जोडिएक्स होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3, पता नहीं क्यों, जब मैं कार्ड्स अरेंज कर रही थी तो इंट्यूटिवली आई जस्ट फील कि ऐसा हो सकता है कि पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज़ किया है ज़्यादातर मैरिड हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर डाइवोर्स ले चुके हैं और किसी थर्ड पर्सन से प्यार करते हैं, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है मेरे को यहाँ पे। और अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है शादी ब्याह वाला, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आपका किसी ना किसी तरीके का ब्रेकअप हुआ है। फ़िलहाल नहीं, मतलब कुछ टाइम पहले आपका किसी तरीके से कोई ब्रेकअप हुआ था और अभी आप इन रिलेशन आए हो किसी पार्टनर के साथ में, और ये जो पार्टनर है ये भी आपको ठीक से, मतलब ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है आपके ऊपर, ठीक है। ठीक तरीके से आपसे बात नहीं कर रहा है, किसी चीज़ का इनको दुख सता रहा है, किसी चीज़ का इनको ना डर सता रहा है, कुछ तो ऐसा है यहाँ पे, ठीक है गाइस।
दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं वो ये है कि अब आगे क्या करूँ, ठीक है। पहले तो इन्होंने कुछ भी आपको गलत कह दिया, कुछ भी गलत इन्होंने आपके साथ कर दिया, ठीक है, लेकिन जब इनको पछतावा हो रहा है, जब इनको रियलाइज़ हुआ है कि मैंने गलत किया है, तो अब ये एनालाइज करें कि अब मैं आगे क्या करूं, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, आगे कोई स्टेप लेना चाहिए या फिर चीज़ों को अभी रोक देना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके की उधेड़बुन में लगे हुए हैं। आप इनके इस व्यवहार से ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए, बहुत ज़्यादा, विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ठीक है। अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आगे किस तरीके से मूव लिया जाए, उससे किस तरीके से माफ़ी मांगी जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कि उनको एक्चुअली में खुशी महसूस हो, खुशी फील हो, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि अगर ये आपसे आकर के सॉरी भी बोलेंगे तो आपको इतना ज़्यादा खुशी नहीं होने वाली है, बिकॉज इन्होंने हर्ट बहुत ज़्यादा किया है। आप काफ़ी समय से पेशेंस रख के बैठे हुए हो। हमारे पास कार्ड है, यू आर एबल टू लेट द यूनिवर्सल एनर्जीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मूव अकॉर्डिंग टू इट्स ओन लविंग रिदम। यानी कि कहीं ना कहीं आपने इतना ज़्यादा पेशेंस रखा है इस पर्सन के व्यवहार की वजह से, इस पर्सन के इस तरीके की फीलिंग की वजह से कि आप बहुत ज़्यादा अनॉय हो चुके हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो ना कि अंदर ही अंदर गुस्सा आता है आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पार्टनर को ये चीज़ पता है कि अगर मैं इसके पास वापस जाऊंगा तो मेरे साथ क्या कंडीशन होगी, मेरे साथ ये कंडीशन होगी कि ये पर्सन मुझे डांटेगा बहुत ज़्यादा, मेरे ऊपर झगड़ा कर सकता है, हाथ भी उठा सकता है, बिकॉज मैंने इसको बहुत हर्ट किया है। और उस समय मेरा जो ईगो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको सता रही है कि जब मेरा ईगो गिर जाएगा, मेरा एटीट्यूड की बैंड बच जाएगी, तो फिर आगे क्या। बिकॉज इस पर्सन के लिए, देख रहे हो आप, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इस पर्सन के लिए अपना ईगो जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिलिटी का कार्ड भी है हमारे पास, ठीक है। यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ। यानी कि कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को समझ लिया है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर किसी के अंदर डिफरेंट तरीके की पावर्स होती हैं, डिफरेंट तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं। आपको ये चीज़ भी पता है गाइस कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अलग है, आप अलग हो। समझ रहे हो ना क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब एक्चुअली में आपको ये चीज़ समझ में आने लग गई है कि आप उनसे ज़्यादा सक्षम हो, आप उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और यही चीज़ इस पर्सन को खटकती है। लिखवा लो मुझसे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है आपको, वापस आना चाहता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपको ऐसे फील करता है, जज करता है आपको, आपकी पोस्ट वगैरह देख करके स्टॉक करता है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है फेक आईडी से या किसी भी चीज़ से, बट ये आपको स्टॉक कर रहा है। या फिर कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो आपकी सारी की सारी बातें उनको जाके बता देता है, ठीक है। अब ये पर्सन इतना एग्जॉस्ट हो चुका है, इसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपसे रिलेशन तोड़ा हो। अब इनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना कि इनको ये चीज़ पता लग गई है कि कोई अगर मुझे सच में निहाल कर सकता है ना, यानी कि सच में कोई मुझे सर्व कर सकता है, निहाल बोलते हैं उसे, कोई मुझे अगर सच में सर्व कर सकता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन है, द व्यूअर जो देख रहे हैं इस वीडियो को, यानी कि आप। ओके गाइस, अब इनको ये चीज़ समझ में आने लग गई है और ये अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज चाहते हैं ये, ठीक है। किसी तरीके का बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, इसलिए यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया। यानी कि आपके साथ में अब जो होने वाला है ना वो होगा एक्चुअल में न्याय, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने अपनी बहुत मर्जी चला ली। डेथ का कार्ड भी है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है इस पर्सन के साथ। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 3 सब लोगों से रेजोनेट नहीं होगा, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। जिनसे हो रेजोनेट उनके लिए सच में है ये आंसर्स, ओके। आप लोगों को मैं बता दूं कि न्यू बिगनिंग्स तो होने वाली है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड कि आप ना इस पर्सन को माफ़ नहीं करने वाले हो, इतने इजीली तो बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाले हो। हाँ, आपके मन में ज़रूर है कि ये पार्टनर आए और मुझसे सॉरी बोले, मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप इसको इतने इजी गोइंग में माफ़ नहीं करने वाले हो फॉर श्योर। आप बहुत वक्त लगाओगे, बहुत वक्त से जा कर के इस पर्सन को आप एक्सेप्ट करोगे, फॉरगिव करोगे।
दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना कि इस पार्टनर ने जो भी थर्ड पार्टी है इनके लाइफ के अंदर उसको भी अच्छा खासा सुनाया है, बहुत अच्छा खासा सुनाया है, ठीक है, जिसकी वजह से भी, और उसने, उस थर्ड पार्टी ने भी फिर इनको सुना दिया, तो वो चीज़ भी इनको कहीं ना कहीं हर्ट हुई है कि मैंने अपने पर्सन को यानी कि आपको तो कुछ इतना कुछ सुनाया था, उसके बावजूद भी आपने इनको कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अब अगर हम बात करें इनकी थर्ड पार्टी की, तो वो तो इनको 70 सुना के चले गई या सुना के चला गया। दैट मीन्स कि इनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है। चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी कि आपका और आपका जो रिश्ता है सेफ है। ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि आपकी जो करियर की प्रॉस्पेरिटी है, जो डिग्निटी है, वो हमेशा मेंटेन करके रखना। फिर हमारे पास है ये कार्ड और ये बोलता है विथ द डिस्ट्रक्शंस ऑफ अ फैमिली इट्स नेचुरल इवोल्यूशन कंटिन्यूइंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम आर डिस्ट्रॉय एज वेल। When this happens, the entire clan comes under the influence of unnatural practices. सी ये कार्ड भी वही बोल रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपका परिवार जो है उजड़ा है एक्चुअली इस रिलेशन को लेकर के, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में लीगल इश्यूज मुझे लग रहे हैं, ठीक है। फिर है इनकी तरफ से हमारे पास मैसेज, आई कैन फील माई हार्ट एक because an essential part of it has left, my whole body and soul feel completely empty, this is too much to bear। यानी कि इनको ऐसा फील होता है कि आप जब से इनकी ज़िंदगी में से गए हो, इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके की कोई खुशी है ही नहीं। इनको बिल्कुल भी एहसास, मतलब बिल्कुल एहसास नहीं करना चाहते इन सब चीज़ों का जो कि ये इन दिनों सह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। और इनके दिल में ना एक तरीके का दर्द होता है इस चीज़ को लेकर के, और भाई गलत करोगे तो दर्द तो सहोगी, ठीक है। फिर है हमारे पास लविंग यू मैडली इज़ द ओनली थिंग आई कैन डू परफेक्टली, आई कैंट वेट टू बी विद यू, प्लीज़ कम बैक। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मैंने बोला था ना कि आप इसको माफ़ नहीं करने वाले हो, वही कार्ड आ गया है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जल्दी ये पार्टनर आएगा, अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा, और इनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि ये आकर के आपको सॉरी बोलें, ठीक है। वी हैव लवर्स कार्ड, सी मैंने बोला था ना, सी लवर्स कार्ड, तो डेफिनेटली ये पार्टनर आ रहा है आपके पास में, सॉरी बोलेगा। और मैं भी यही कहूँगी कि इतना इजीली माफ़ मत कीजिएगा, थोड़ा समय लगाइएगा। 9 ऑफ पेनिकल्स, ठीक है। एक कार्ड और निकालते हैं, कब तक आने के चांसेस हैं। कार्ड्स निकालते हैं। टेम्परेंस, रिकंसिलिएशन कार्ड होता है ये भी, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स, ठीक है। ये पर्सन आ रहा है आपके पास में फॉर श्योर, टेंशन मत लो। और अच्छा खासा सुनाना ठीक है, अच्छा खासा सुनाना, और अंत में माफ़ कर देना, और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताना। और रिकंसिलिएशन हो तो मुझे ज़रूर बताना गाइस, ठीक है। कैमरे को पता नहीं क्या हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और बन जाइए हमारी फैमिली का एक प्यारा सा अनमोल हिस्सा। अगर किसी तरीके की दिक्कत है तो आप पर्सनल पेड रीडिंग सेशन ले सकते हो। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताओ आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। अपना अपना ध्यान रखना, पॉजिटिविटी के साथ रहना। लव यू बहुत सारा वाला, बाय।